हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे रजत एंड ज्योतिका के बारे में। इनको हम नेपो किड या नेपो सिस्टर भी बोल सकते हैं। इन दोनों का भी कुछ सबा इब्राहिम जैसा ही हाल है। इनको हम सबा 2.0 भी बोल सकते हैं क्योंकि सेम टू सेम लगते हैं मुझे दोनों। अब कहते हैं ना कि हर गुड लुकिंग दिखने वाला लड़का स्मार्ट भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो भी है। तो एग्जाम्पल है रजत, बिल्कुल। अब जिनकी वजह से आप कमा रहे हो, मीन्स जो ऑडियंस आपको देख रही है व्लॉग्स में, उन्हीं को आप लताड़ देते हो। ठीक है, अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट आप बताते हो। होंगे भाई, मैं मना नहीं कर रही आप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होंगे, होंगे। बट बात यह है कि जब जब आपको ये भी जॉब कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ व्लॉगिंग के थ्रू ही उनको पैसे कमा रहे हो, और अगर आपको कोई उसमें एडवाइस करता है ऑडियंस की तरफ से, तो आप उनको अच्छी तरीके से सुना देते हो। आप में कोई स्किल नहीं है उस चीज़ के लिए भी आपको ऑडियंस ने आपको एक्सेप्ट किया है व्लॉगिंग पे, क्योंकि ज्योतिका के जरिए आपको वो लोग चीज़ इसमें देख रहे हैं। सो ज्योतिका को रुबीना ने बिग बॉस में इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये जो है बहुत इंटेलिजेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है। कहाँ से स्मार्ट लगती है यार, इसके व्लॉग्स देखो ज़रा। एक तरफ रोहिणी, रुबीना एंड अभिनव है, और एक तरफ जो है ये दोनों को देखो। रोहिणी को देखो, कितनी कॉन्फिडेंट लड़की है, उसके व्लॉग देखने लायक होते हैं। और इनके व्लॉग्स देखो यार, इतने बोरिंग होते हैं, इनका सरदर्द पकड़ लेगा इंसान। ये दिखाते हैं कि हम बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, खास करके वन एंड ओनली ज्योतिका। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है, रजत का जो फादर है उनका बर्थडे होता है, तो ये लोग उनके घर पर जाते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट होता है। अब ज्योतिका मैडम जो है एक खाली लिफाफे पे लिख के देती है इंटरनेशनल टूर ट्रिप करके। अब ये सिर्फ एक जो चाल थी उनका व्यूज़ बढ़ाने के लिए कि मम्मी पापा को हम जो है इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जा रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर जो था रजत को ट्रोल किया जा रहा था कि वो घर जमाई बनकर रह गया है, जोरू का गुलाम बन गया है, और वो अपने पेरेंट्स का ज़्यादा पूछता नहीं है और टेक केयर नहीं करता है। अब लोगों ने इसलिए भी कहा था कि थोड़े टाइम पहले जो था रजत के रिलेटिव में किसी की डेथ हुई थी, तो उनके फैमिली, हमेशा ऐसे ही होता है जब किसी की फैमिली में खास रिलेटिव की डेथ हो जाती है तो वो सेलिब्रेशन नहीं करते हैं एटलीस्ट 1 ईयर तक। तो उनकी जो फैमिली थी वो दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, और उस टाइम पर ये दोनों भी अपने पेरेंट्स के घर गए हुए थे। तो लेकिन दिवाली वाले दिन है ना, ये दोनों लोग जो है वापस आ जाते हैं और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, रजत अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़कर। जबकि अगर ज्योतिका को दिवाली सेलिब्रेट करनी थी तो वो अपनी मम्मी के घर भी जाके कर सकती थी, लेकिन नहीं, दोनों अपने घर आए और खुशी खुशी वापस आते ही इन्होंने अपने घर पे दिवाली मनाने की सारी चीज़ें करी। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आपके रिलेटिव्स की, खास रिलेटिव्स की डेथ हुई है, तो क्योंकि आप भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तब से लोगों ने इनको ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। दरअसल रजत जब भी ज्योतिका के घर पर जाता है ना, तो वो ज़्यादा दिन वहाँ पर रहता नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। देखो सबा में और इसमें यही सिमिलैरिटी मिलेगी आपको कि एक भाभी के नाम से भाभी का फेम यूज़ किया फेमस होने के लिए, और दूसरे ने अपनी बहन का यूज़ किया। बोलते हैं ना कि हमने बहुत मेहनत की है। अरे भाई, काहे की मेहनत की है तुमने यार? नॉर्मल यूट्यूबर्स की तरह ग्रो करके दिखाओ तो पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है। घमंड भी इसमें इतना चूर चूर के भरा हुआ है कि हैं। चलो अच्छा, तो बात करते हैं इनके इंटरनेशनल ट्रिप की। जो रजत के पेरेंट्स तो खुश हो गए थे कि ठीक है भाई, हमारे जो बच्चे हैं हमको इंटरनेशनल ट्रिप पर लेकर के जाएंगे। अब ट्रिप की बात सुनकर ऑडियंस भी तारीफ करना शुरू कर देती है कि भाई हम लोग तो इनको गलत समझ रहे थे, बट ये तो पेरेंट्स को ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। तो अब इन्होंने जो था ऑडियंस को मिसलीड किया था, ऑडियंस को इन्होंने बनाया उल्लू, क्योंकि कोई डेट इन्होंने मेंशन नहीं की गई थी। और जब लोग तारीफ कर रहे थे, मतलब मैसेज पे उसमें कर रहे थे, तो रजत ने ऑडियंस को कहा कि आप लोग मुझे बोलते हो कि मैं तो पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखता हूँ, मैं तो जोरू का गुलाम बन गया हूँ, बुरा बेटा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप मुझे इस तरीके से मत बुला करो। देखो अब हम अपने पेरेंट्स को बाहर लेके जा रहे हैं और वो हम पर प्राउड फील कर रहे हैं। तो ज्योतिका जो है ना, वो कहती है कि काफ़ी सारे लोग हमारे बारे में फेक कंट्रोवर्सी दिखाते हैं, मगर हम ऐसे नहीं करते हैं। अब ये सब जो ट्रिप का ड्रामा इन्होंने किया था ना, वो सब फेक था, व्यूज़ के लिए किया था। इन दोनों को लगता है कि ये दोनों मतलब दूध के धुले हुए हैं और ऑडियंस को कुछ नहीं समझते, दोनों को गलत, इनके जो ऑडियंस, हम जो ऑडियंस है इनको गलत समझती है। फिर उसके बाद जो है इनका एक और वीडियो आता है हम लोगों को मिसलीड करने के लिए, और उसमें ये थंबनेल पे क्या दिखाते हैं, ससुर जी की फोटो दिखाते हैं और उनके हाथ में एक बैग था। बस इसका क्या था, मतलब क्या निकालेगी ऑडियंस, आप खुद बताइए। अब ऑडियंस तो यही लगेगा ना कि यार ये तो कहीं जा रहे हैं, और इस, है ना, एज पर द थंबनेल, तो लोग उस पर जो है क्लिक करके देखेंगे। अच्छा,
उससे एक दिन पहले रात में ना रजत कहता है कि व्लॉग में गाइस मैं जल्दी सो जाता हूँ, मम्मी पापा तो पहले ही सो चुके हैं क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठना है। अब इसका क्या मतलब निकाले भाई, हाँ, जानबूझकर ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि हम सब जाने वाले हैं इसीलिए जल्दी उठना है। अब एज पर द यूट्यूबर गाइडलाइंस अगर आप गलत चीज़ें ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हो, थंबनेल पर अगर आप कुछ और चीज़ें दिखा रहे हो और वीडियो के अंदर कुछ और चीज़ है तो वो सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती है। टाइटल कुछ और होता है और आप चीज़ें दिखाते कुछ हो। तो अभी आप सब लोगों को तो सुना ही होगा कि यूट्यूब ने रिसेंटली जो है काफ़ी लोगों के जो है चैनल्स को डिलीट किया है, चाहे वो मिलियंस में हो, जिन मतलब मिलियंस में फॉलोअर हो तो भी डिलीट हुए हैं। तो भाई ऑडियंस को आप मिसलीड करना बंद करिए। अब ये सब जो है नहीं चलेगा, फेक प्रमोशन वाले जो सब चैनल्स हैं वो उड़ा दिए गए हैं। फिर ये कहती है कि तुम लोग गलत बोलते हो कि ऐसा नहीं है, मैंने ये चैनल जो है सफाई देने के लिए नहीं बनाया है। तो फिर भाई लोगों को झूठ बोलने के लिए बनाया है क्या? लोगों को झूठ बोलकर आप जो है तुमने कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप लोगों को झूठ बोलते रहेंगे और आपको ऑडियंस कुछ नहीं बोलेगी। मतलब आपको जो है प्रॉब्लमेटिक पब्लिक डोमेन में भी काम करना है और कुछ सुनना भी नहीं है ना। दोनों ही इतने प्रॉब्लमेटिक है। और हाँ, अगर आप इनका मॉर्निंग का वीडियो शूट कर अब देखोगे तो ये ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी ये मतलब उठी है। भाई पहले कोई और तो उठा होगा जिसने कैमरा सेट किया होगा, लेंस साफ किए होंगे, सब कुछ किया होगा, जिसने आपकी बेड की तरफ कैमरा किया होगा। तो और दिखाती ऐसे कि जैसे अभी भी उठी है। भाई फिर ये जो कैमरा किसने किया था भाई? फिर कहती है कि हम बाकी व्लॉगर की तरह नहीं है। अरे यार, इतना भी प्री प्लान होकर तुम जो है दोनों चलते हो तो इसलिए तो लोग बोलते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये मीठी मीठी बात करके ही जो है पेड़ा खाते हैं। अच्छा, इन दोनों ने अपने पेरेंट्स को जो था पासपोर्ट तक बनवाया था और दुनिया भर का ज्ञान भी बांटा था और निकल गए थे ये लोग मुंबई। ठीक है, कितने फेक हैं यार ये दोनों। जब भी माँ इसकी मम्मी आती है ना तो ये सारा दिन भर किचन में रहती है और कुछ काम नहीं करती। ये सवा की बहन है। ये फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी जो माँ है उन्होंने सर पर चढ़ा रखा है और फिर लोगों ने ज्योतिका को भी बोला कि कुछ हेल्प ही करवा लिया करो अपनी मम्मी की। तो एक बात सेम है, सब और ज्योतिका में दोनों में ही ये दोनों ही कामचोर है। रूबीना आती है तो वो बेचारी खाना बनाती है और ये इतनी हाइजीनिक है कि किचन में इनके कॉकरोचेस वगैरह हो रहे हैं, जबकि ये सिर्फ 2 ही लोग हैं। ठीक है, 2 ही लोगों में इनका घर नहीं संभल रहा। तो सोचिए पूरी फैमिली में तो क्या ही होगा दोनों का हाल। और दिखाते हैं कि हम MBA कर रहे हैं, मतलब हम, और जो चीज़ इनको प्रमोट करनी होती है वो चीज़ ये प्रमोट नहीं करते। इतनी मतलब ये चालू हैं दोनों के दोनों, खासकर जो ज्योति का तो बहुत ही ज़्यादा है। दरअसल जो है इन्होंने बिजनेस ट्रिप करनी थी तो घर की रखवाली के लिए इनको जो था, पिछली बार रजत की सिस्टर आई थी उसको बुलाया था इन्होंने। ठीक है, इस बार उन्होंने रजत के मम्मी पापा को बुलाया नहीं, तो ये बर्थडे मनाएगी, किसी का मतलब ही नहीं है। ये तो बड़ी बेकार है। बातें देखो जैसे चांदी के चम्मच मुंह पे लेके पैदा हुए होंगे ना, वैसी बातें करते सवा की तरह। बताती है कि रजत को रुबीना ने ना मुझे ना रुबीना ने बिजनेस क्लास की टिकट बुक करी थी। मैंने तो कहा था इकोनॉमी में चली जाऊंगी, मगर उन्होंने जो था मेरे लिए बिजनेस क्लास की कर दी और बोला कि तू चिल कर, फील कर और फिर तेरे को आदत पड़ जाएगी। फिर रजत बोलता है कि हम तो यूरोप गए थे लेकिन इकोनॉमी से गए थे क्योंकि बिजनेस क्लास की बहुत महंगी थी। ये बिजनेस टिकट जो थी इनको मिली थी, इनकी स्पॉन्सरशिप होती है उससे मिली थी, स्पॉन्सर ट्रिप भी होती है इनकी तो उससे मिली थी। तो भाई अपने पैसों से तो नहीं गए थे, स्पॉन्सर इनको अपनी जगह वहाँ पे इनको लेके जाते हैं, सब कुछ फ्री में, होटल में रहना पीना खाना सब कुछ फ्री, बस ये जगह को एक्सप्लोर करते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते इसमें। अब ये सब भी दिखाते हैं कि ऐसे तो पुनीत सुपरस्टार भी है, इतना दिखावा करते हैं। ऐसे तो पुनीत सुपरस्टार भी है जो, बट वो क्या है, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है। आप बताओ, खाता तो वो कीचड़ ही है, तो लोग उसके ऊपर जो सिर्फ जो है टाइम पास और मजाक बनाते हैं। अपने बहन का नाम लेकर भी फेम दोनों ने उसने यूज करके चैनल बनाया और लो एफर्ट के व्लॉग्स रहते हैं इसके ज्योतिका के। ठीक है, उनके व्लॉग देखो और इनके व्लॉग देखो जरा। वो तो रुबीना की वजह से आपको जो है सब पका पकाया थाली में मिल गया, नहीं तो स्टार्टिंग के व्लॉग में तो इसने अपने आप को इतना सीधा साधा दिखाया था, लेकिन एक वक्त के बाद तो सबको असलियत सामने आ ही जाती है, सबको पता चली जाता है। वेरी कनिंग। भाई रजत को तो कुछ बोलना नहीं देती है, बिल्कुल भी नहीं बोलने देती, और वो भी डंप है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, सिस्टर को भी ये सर्वेंट की तरह यूज करता है। बुरा तो लगेगा ही यार, इतना घमंड है दोनों को, इसीलिए इनके व्यूज भी इतने कम आ रहे हैं। अच्छा तो है उस वीडियोज में व्यूज लाने के लिए ऑडियंस को जो है
झूठ, सारी बातें झूठ बोलते हैं। भाई ऑडियंस को आप ऐसे इन्फ्लुएंसर बनकर मिसलीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत है जो इस तरीके से मिसलीड करते हैं। खुद ऑडियंस की बदौलत तो आप इजी मनी कमा रहे हो। अच्छे कमेंट करो तो आप लोग उनकी यूट्यूब फैमिली बन जाते हो, और बुरे कमेंट करो तो हम बुरे बन जाते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आप करना बंद करिए। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को देखो ही मत जो इस तरीके की हरकतें करते हैं।